गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का मैथ गुरु श्रीकांत पर स्वागत है। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्षेत्रफल के कुछ सवाल, और वह भी वर्ग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो हमें क्षेत्रफल क्या है यह समझना होगा। क्षेत्रफल हम किसे कहते हैं? किसी आकृति की सतह जितनी जगह घेरती है उसे उस सतह का क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है। और हम देखेंगे आज वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो वर्ग क्या है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और जिसके चारों कोण समकोण होते हैं, 90 अंश के होते हैं, उसे हम कहते हैं वर्ग। ठीक है। तो हमारे पास सवाल है, भुजा दे दिया गया 8 मीटर। आपको पता है ये कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है। तो यह एक वर्ग हो गया ABCD, और इसकी भुजा की लंबाई है 8 मीटर। बेहद आसान से सवाल है। चलिए हल करना शुरू करते हैं और लिख लेते हैं दिया गया है। क्या दिया गया है? यह दिया गया है कि वर्ग की भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई है हमारे पास 8 मीटर। हमने वर्ग भी बना लिया। अब क्या मालूम करना है? वर्ग का क्षेत्रफल। तो लगाते हैं वर्ग, हमने नाम भी दे दिया है ABCD। ABCD का क्षेत्रफल। अब वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? आयत में आपने देखा था, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देना है। वर्ग में वही है लंबाई गुणा चौड़ाई, पर चूंकि वर्ग की सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, इसलिए उसे हम लिखते हैं भुजा की लंबाई गुणा भुजा की लंबाई, या भुजा गुणा भुजा, दो भुजाओं का आपस में गुणा। ठीक है। तो हमारे पास भुजा की लंबाई क्या है? 8 मीटर, और गुणा 8 मीटर। ठीक है। सभी भुजाएं बराबर हैं, तो यह भी लंबाई गुणा चौड़ाई का है या भुजा गुणा भुजा, दोनों सेम है। आंसर आपको वही मिलने वाला है। अब गुणा कर लीजिए, 8 8 64, और चूंकि वर्ग इकाई में है क्षेत्रफल की इकाई, तो वर्ग मीटर हो जाएगा यह। तो यह जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल होगा 64 वर्ग मीटर। एक दूसरा सवाल, और यहाँ हमने लिया है एक दशमलव का सवाल। यहाँ भी हम शुरुआत करेंगे। देखिए, हर सवाल का शुरुआत हमें दिया गया है। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हमें दिया क्या गया है। ठीक है। तो दिया गया है, क्या दिया गया है? वर्ग के भुजा की लंबाई। भुजा की लंबाई क्या है हमारे पास? 6.7 सेंटीमीटर। देखिए, यहाँ इकाई हमारे पास सेंटीमीटर है। ठीक है, मापन की इकाई। और इससे हम आसान सा एक वर्ग भी बना सकते हैं। यह एक वर्ग हो गया। नाम दे दीजिए PQRS, और इसकी भुजा की लंबाई है 6.7 सेंटीमीटर, और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो यह भी होगा उतना ही, यह भी, यह भी। ठीक है। अब आते हैं हम, क्या मालूम करना है? तो मालूम क्या करना है? वर्ग का क्षेत्रफल। तो लिख लेते हैं वर्ग, नाम दिया हमने PQRS का क्षेत्रफल। पहले सवाल में आपने लगाया है क्षेत्रफल का सूत्र, भुजा की लंबाई गुणा भुजा की लंबाई, या उसे हम लिख लेंगे भुजा गुणा भुजा। अब दोनों भुजाओं का गुणा कर लीजिए, इसका और इसका, दोनों तो सेम है, गुणा 6.7 सेंटीमीटर। 6.7 सेंटीमीटर गुणा 6.7 सेंटीमीटर, गुणा करते हैं। चलिए, दशमलव संख्याओं के गुणा में हमने सीखा है कि 6.7 गुणा 6.7, शुरुआत में मानते हैं कि यह 67 है, यह 67, दशमलव नहीं है। ठीक है। और बिना दशमलव वाली संख्याओं का जो गुणा किया है वही गुणा कर लीजिए, फिर देखेंगे कि हमें दशमलव कहाँ लगाने हैं। तो 7 7 49 की 9 हासिल 4,
और 7 छक्का 42, 42 और 4 46, इतना आ गया। यहाँ शून्य लगाएंगे और फिर हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 6 सत्ते 42, 42 की यहाँ 2, 4 बज गए। 6 छक्का 36, 36 और 4 40। अब जोड़ते हैं इसको, यह हो गया 9, 8, 4, 4। अब हम आते हैं कि दशमलव कहाँ लगेगा। तो दशमलव कहाँ लगेगा यह जानने के लिए हम फिर से ऊपर चलते हैं। यहाँ देखिए दशमलव के दाईं ओर 7 एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के दाईं ओर 7 अकेला है, एक ही अंक है। ठीक है, एक अंक मतलब दशमलव के बाद हमारे पास 2 अंक हैं, तो जो गुणनफल आया उसमें 2 अंक छोड़िए और लगाइए यहाँ दशमलव। ठीक है, तो यह हो गया 44.89। यहाँ लिख लेते हैं 44.89 वर्ग सेंटीमीटर। या तो क्या मिला हमें 44.89 सेंटीमीटर। चाहे आयत के क्षेत्रफल का सवाल हो या वर्ग का, बेहद आसान से सवाल होते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि जब क्षेत्रफल का सवाल होगा तो 2 भुजाओं का आपस में आपको गुणा कर देना है। ठीक है, हमने आयत में भी वही किया है, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ भी इसको मान लेते हैं यह लंबाई है, यह चौड़ाई है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। क्योंकि उसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए उसे हम लिख देते हैं भुजा गुणा भुजा। अंतर आयत और वर्ग में केवल इतना ही है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे कुछ और सवाल लीजिए आप और बेहतर तरीके से उन सवालों को हल करने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।